जय श्री राधे। आप सभी भगवत भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जल झूलनी एकादशी के व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है और डोला ग्यारस भी कहा जाता है। यह एकादशी बड़ी ही श्रेष्ठ एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण जो है अपनी करवट बदलते हैं। क्योंकि चतुर्मास के इस समय पर जो भगवान अपनी शयन निद्रा में हैं, उस समय भगवान की करवट बदलने को, परिवर्तन करने को ही परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है और इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस जल झूलनी एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे और यह व्रत हमें कैसे करना है, कब करना है, इसका पारण कितने बजे तक होगा और पारण की विधि क्या है, यह समस्त जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रदान करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकें और बिल्कुल सही विधि अनुसार ही व्रत और उसका पारण कर सकें। और जो भी लोग आपके परिवार में या आपके मित्र या रिश्तेदारों में कोई व्रत रखते हों, एकादशी का व्रत रखते हों, तो उनको यह वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये जल झूलनी एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए। तो सन 2024 की यह जल झूलनी एकादशी है, जो कि व्रत 14 सितंबर को होगा। हालांकि एकादशी तिथि 13 सितंबर से ही प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन जो हमारी वैष्णव परंपरा है उसके अनुसार जो व्रत रखा जाता है वह उदया तिथि, यानी जिस दिन सूर्य उदय जिस तिथि में होता है, पूरे दिन वही तिथि माननी चाहिए हमें, क्योंकि सूर्य उदय जिस तिथि में हुआ वही तिथि उस दिन मान्य की जाती है। तो जो 13 तारीख को सूर्य उदय हो रहा है वह एकादशी में नहीं बल्कि दशमी में हो रहा है। इसलिए दशमी में सूर्य उदय होने के कारण 13 को एकादशी व्रत नहीं होगा। सूर्य उदय एकादशी तिथि में 14 सितंबर को हो रहा है। एकादशी तिथि की जो टाइमिंग है, जो समय है, वह हम आपको बताएं तो यह 13 सितंबर की रात्रि 10:32 से लेकर के 14 सितंबर की रात्रि 8:43 तक रहेगी। यानी कि जो एकादशी तिथि आ रही है वह 13 सितंबर की रात्रि में आ रही है, तो और 14 सितंबर के सूर्योदय से लेकर के सायंकाल तक एकादशी है। तो इसलिए एकादशी का व्रत जो होगा वह जल झूलनी एकादशी का 14 सितंबर को ही श्रेष्ठ व्रत रहेगा। सभी संप्रदायों में हर स्थान पर यह व्रत जो है 14 सितंबर को ही मनाया जाएगा। राजस्थान में इस दिन डोला निकाला जाता है, इसलिए इसे डोला ग्यारस भी कहा जाता है। और मान्यता है कि मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन जो है वो इसी दिन किया था, इसलिए इसे जल झूलनी, मैया ने झुलाया भगवान को, जलवा पूजन, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। तो यह एकादशी व्रत जो है ये हमें 14 सितंबर को ही करना है। प्रातःकाल उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान की पूजा करते समय भगवान के आगे संकल्प लें कि हे प्रभु, हम आपका आज का ये व्रत करने जा रहे हैं, और उस दिन पर भगवान का एकादशी का व्रत करें। एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए और चावल का त्याग हमें एक दिन पहले से ही कर देना चाहिए, जो कि 13 सितंबर से ही हमें चावल ग्रहण नहीं करने हैं, क्योंकि 13 सितंबर को सायंकाल में भी एकादशी लग जाएगी। दूध से बने हुए पदार्थ जैसे दही है या उससे मिष्ठान है, वो चीज आप ग्रहण कर सकते हैं। इस एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, ध्यान से सुने, क्योंकि आजकल लोगों ने एकादशी के व्रत को केवल खाने पीने के लिए ही बना दिया है। कोई टमाटर खा रहा है, कोई गाजर खा रहा है, जिसको जो मन आ रहा है वो खा रहा है, लेकिन सारी चीजें ही खाई जाएंगी तो फिर छोड़ा क्या जा रहा है। इसलिए एकादशी के व्रत में क्या खाया जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। एकादशी के व्रत में आप आलू खा सकते हैं, अरबी खा सकते हैं। जो लोग टमाटर खाते हैं, एकादशी के व्रत में टमाटर निषेध है, टमाटर नहीं खाना चाहिए। अगर आप सभी खाएंगे तो फिर रहेगा क्या, है ना। तो इसलिए अगर आप मसालों में आए तो केवल सेंधा नमक और काली मिर्च का सेवन किया जाता है। इनके अलावा हरी मिर्च और हरे धनिया का भी सेवन हो सकता है, लेकिन व्रत को व्रत की तरह करें। ये नहीं कि दिन में 4 बार खा रहे हैं, 6 बार खा रहे हैं। व्रत को व्रत की तरह ही रखा जाए। भगवान के लिए निराहार रहना चाहिए। अगर नहीं रह सकते हो
तो थोड़ा बहुत ग्रहण कर लीजिए, लेकिन ये नहीं कि अब केवल खाने के लिए ही व्रत रखा जाए, क्योंकि आजकल लोग खाने के लिए ही व्रत रखने लग गए हैं। तो इसलिए व्रत को व्रत की तरह करें। फलों में सारे फल हैं और पूरे दिन हमें भगवान नाम संकीर्तन करना है। किसी से भी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से फालतू की चर्चा नहीं करनी है, गाली गलौज नहीं करनी है, असत्य नहीं बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, अपने भजन में मन लगाना है। इस दिन सबसे ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी हमें बार बार उच्चारण करना चाहिए। साथ ही साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी जाप उस दिन हमें करना चाहिए। क्योंकि भगवान के नाम जाप हम जितना करेंगे व्रत में, हमें उतना अधिक गुना फल जो है भगवान प्रदान कराएंगे। तो व्रत के दिन हमें भगवान की चर्चा, भगवत कथाएं जरूर सुननी चाहिए और यह एकादशी के व्रत की कथा बिल्कुल सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत की कथा सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो अब जानते हैं हमें पारण कब करना है और कैसे करना है, इसके व्रत के पारण के बारे में। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण बड़ा जरूरी होता है। जितना व्रत जरूरी है, व्रत का पारण भी उतना ही जरूरी है। अगर हम सही से नहीं करते हैं तो व्रत का फल क्षीण हो जाता है। तो पारण द्वादशी में होना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत है। द्वादशी के दिन हमें स्नान करके, द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के समक्ष पूजा करें और उस दिन हमें भगवान को भोग में चावल जरूर भोग लगाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल वर्जित रहता है, भगवान को चावल का भोग नहीं लगता। तो इसलिए द्वादशी के दिन भगवान को चावल का भोग जरूर लगाएं और तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है। जल में भी तुलसी होनी चाहिए और अपने पास के किसी मंदिर में जहां ब्राह्मण या संत रहते हों, वहां पर हमें अन्न जरूर दान करना चाहिए उस जगह पर। चाहे आप आटा देकर आएं और पूरे भोजन का सीधा जो राशन सामग्री होती है वह भी दी जाती है, तो वह भी आप दे सकते हैं। उसके बाद ही व्रत पारण करना है और उसे देकर के फिर हमको गाय को भी रोटी खिलानी चाहिए और उसके बाद में भगवान को जो निवेदित किया हुआ भोग प्रसादी है वही हमें ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ विधि यही है व्रत पारण की। और अब जानते हैं हमें एकादशी के व्रत का पारण कब करना चाहिए, जो कि 15 सितंबर को होगा। 15 सितंबर 2024 को द्वादशी तिथि सूर्योदय से ही लेकर के प्रारंभ होगी और सायंकाल के 6:14 तक रहेगी। तो साय के 6:14 से पहले ही हमें द्वादशी अंतर्गत पारण करना है, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है वह सूर्योदय से लेकर के 8:32 का है और उतने मध्य में अगर ना कर पाओ तो साय के 6 बजे से पहले हमें ये व्रत जो है पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि में ही, त्रयोदशी तिथि नहीं लगनी चाहिए। त्रयोदशी लगते ही व्रत का फल क्षय हो जाता है। तो इस प्रकार एकादशी व्रत करना है, पूरे दिन निराहार रहकर भगवत भजन करना है, रात्रि कीर्तन करना है। जो नृत्य करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उनके वश में भगवान आ जाते हैं। तो इस विधि से हमें ये एकादशी का व्रत करना चाहिए। आइए अब हम लोग जल जूलनी एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं। तो आप सभी भक्त भगवान के श्री चरणों में अपने नाम की हाजिरी लगाने के रूप में हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। प्रत्येक एकादशी की तरह भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को आगे की कथा सुनाते हैं। तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की उस एकादशी के बारे में भी बताइए, वह कौन सी एकादशी है और उसकी कथा भी आप हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी डोला ग्यारस और जल झूलनी एकादशी भी इसे कहते हैं, क्योंकि भगवान वामन ने भादों के महीने की द्वादशी के दिन ही प्रकट होकर के राजा बलि को, त्रिलोकी को राजा बलि से दान में लेने के लिए भगवान आए थे और मात्र 3 पग भूमि में राजा बलि सहित भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया था। वही पक्ष और वही एकादशी है जिसकी द्वादशी में भगवान वामन प्रकट हुए हैं। इसकी महिमा इस प्रकार है कि एक बार महाराज मानधाता के राज्य में सूखा पड़ गई, अकाल पड़ गई, जिससे महाराज मानधाता बड़े ही चिंतित हुए और अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास में आए। गुरुदेव वशिष्ठ से उन्होंने पूछा कि मेरे इस राज्य में इस प्रकार से अकाल और सूखा पड़ने का कारण क्या है, मेरी प्रजा बड़ी दुखी है। तो हे गुरुदेव, मेरी प्रजा के दुख का निवारण करने के लिए आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो
गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, इसका केवल एक ही उपाय है, तुम्हें भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत करने से तुम्हें तुम्हारे समस्त पाप बंधनों से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे यहाँ पर सूखा अकाल जो है वो नष्ट हो जाएगी। महाराज मानधाता ने विधि पूर्वक यह जल झूलनी एकादशी का व्रत किया, जिसके व्रत को करने के प्रभाव से उनके राज्य की वह अकाल, वह सूखा दूर हो गई और पूरे राज्य में खुशहाली और आनंदता छाने लगी। और इसी प्रकार राजा बलि ने भी यही व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान वामन उसके यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आए थे। राजा बलि ने यज्ञ किया था एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन भगवान वामन का पदार्पण हो जाता है। तो इसलिए इस एकादशी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है, क्योंकि एकादशी भगवान की सबसे प्रिय तिथि है, सबसे प्रिय व्रत है, वैष्णवों का सबसे प्रिय है एकादशी व्रत। तो इसलिए आप सभी इस व्रत को जरूर करें और ये कथा पूरी आपने जो सुनी है इसे अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को भी श्रवण कराएं, ताकि उन्हें भी इस कथा के सुनने का फल प्राप्त हो सके। हम आगे पुनः आप सभी से मिलेंगे एक नई कथा, एक नई वीडियो के संग में। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमियों का हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।